विवेक विराट जी, आप ये कह रहे हैं, विराट साहब, स्वामी जी सुनिए, आपने कहा अगर मंदिर के निशान अंदर मिल जाएं तो अंदर मंदिर बनना चाहिए। क्या आपको लगता है ये मंदिर बन जाएगा, मुसलमान भाई गंगा जमुनी तहजीब दिखाते हुए कहेंगे ये लो तुम्हारी जगह है, या फिर अभी ये मामला अदालत 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 घूमेगा? इन्होंने तो ना कभी कहा है, ना कभी माना है सुशांत भाई, इन्होंने ना कभी कहा है, ना कभी इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब मानी है। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, गंगा को भी हम माता मानते हैं, जमुना को भी हम माता मानते हैं। ये तो किसी को माता मानते ही नहीं, ये तो किसी को माता मानने को तैयार नहीं, तो गंगा जमुना तहजीब इनकी कैसी हो गई? तो आप कह रहे हैं ये मामला अदालत जाएगा, मामला अदालत जाएगा अगर अंदर मंदिर मिल भी गया। भारत को माता ठीक है, रिजवान अहमद, क्या आपको उम्मीद है कि अंदर अगर मंदिर के निशान मिल गए तो वो सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब आएगी और कहा जाएगा ये लो भाई ये चाबी पकड़ो, ये तुम्हारी थी, इतने साल तुम्हारे साथ गलत हुआ, ये मंदिर बना लो, और अगर नहीं मिला तो क्या होगा? मंदिर मिलता है तो मंदिर हमारा। जी जी जी, दो बातें, जैसा है वैसा रहना दो बातें चाहिए। सुशांत भाई, एक तो पहली अगर मस्जिद के तहखाने में या मस्जिद के अंदर मंदिर के निशान स्वास्तिक आदि कुछ मिल गए तो एक बात तो मजहबी नजरिए से तय हो गई, उस मस्जिद में आज तक तामील होने से लेकर आज तक जितनी भी नमाज हुई सब मकरू, सब पानी में गई, सब कूड़े में गई। अगर वहां निशान मिल गए, सारी नमाज मकरू, सारी नमाज बेकार, सारे रोजा इफ्तार बेकार, सारी आजान बेकार, सब मकरू, सब खत्म। लोहे इस्लामिक जी, ये फतवा कहां से ले आया? अरे चुप रहो भाई, तुम बीच में क्यों बोलते हो? वकील हो तो तमीज रखो। असगर भाई आप बोल लीजिएगा, एक बार वो बोल ले फिर आप बोलिएगा। फतवा लेके नहीं आए असगर भाई तो एक क्या बार वो मंदिर बोल में बैठ के नमाज पढ़ना रिजवान भाई हलाल अपनी है? बात पूरी कीजिए। क्या मंदिर में बैठ के नमाज पढ़ना हलाल है तुम्हारे हिसाब से? कहां से आ गए? कौन सी किताबें पढ़ी? दूसरी बात सुशांत भाई, असगर भाई बीच में ना बोलें, समझ में मैं नहीं आपको आती पूरा मुझे। मौका दूंगा, आप बीच में ना, आप बता दीजिएगा कि ये गलत कह रहे हैं। पैनलिस्ट ने कह ही दिया। रिजवान अहमद, क्या आप ये भी बता सकते हैं कि कहां लिखा है कि अगर वहां मंदिर के निशान मिले तो वहां पढ़ी गई नमाजें बेकार हो गई? सुशांत भाई, नहीं, ये किसी की नमाजें कैसे खारिज करा दी? सुशांत भाई बोलूं? असगर भाई बीच में ना बोलें, आप ऑडियो कम करो, बोलिए रिजवान। अरे जब वहां पर स्वास्तिक मिल गया, मंदिर के निशान मिल गए, अगर मूर्तियों के निशान मिल गए तो तुम्हारी नमाज वहां हलाल कैसे हो सकती है? शर्म करो, तुम शर्म करो। दूसरे की घेरी हुई जमीन पर क्या तुम्हारी नमाज कबूल होगी? कैसे मुसलमान हो तुम? सेकुलर मुसलमान होते थे। सुशांत भाई दूसरी बात क्या कह रहे? एक मिनट उनको सुन लीजिए। असगर अली क्या कह रहे? सेक्युलर मुसलमान की नमाज कबूल हो जाएगी अगर चुप रहो मंदिर है? मुनाफिक, चुप रहो। सुनिए, अरे पता नहीं कहां ये से कैसे वकील पकड़ के लाते हो सुशांत भाई? वकील कभी भी किसी के आर्गुमेंट के बीच में नहीं बोलता है। ये फतवे देने लायक है ये? सुशांत भाई भाई वो फतवा नहीं दे रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं, आपको नहीं लेना मत लीजिए। इसमें फतवा क्या है? फतवा क्या है इसमें? वो कह रहे हैं भाई वहां पर धर्म के हिसाब से अगर मंदिर है और वहां तुमने नमाज पढ़ी है तो नहीं कबूल होगी, ये कह रहे। इसमें फतवा क्या है? असगर अली रुक जाइए, आप बीच में बहुत आप डिबेट खराब कर रहे हैं। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, आप बीच में नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। नहीं, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बोलूं? सब लोग रुक रुक के बोल रहे हैं। असगर अली की ऑडियो कम कीजिए। रिजवान अहमद बोलिए। अरे उनका फीडर डाउन करिए भाई। हाँ, फीडर कम कीजिए। रिजवान अहमद बोलिए। जी हाँ, दूसरी बात सुशांत भाई, आपसे यह कहा गया, अच्छा जब आपके किसी पैनलिस्ट ने कह दिया कि वो बहुत मामूली आदमी है, कॉमन मैन, तो फिर कॉमन मैन ही की तरह समझाना पड़ेगा ना मुझे, इंटेलेक्चुअली नहीं समझा पाऊंगा मैं। एक बस के मालिक से कह दिया गया कि तुम्हें अपनी गाड़ी की फिटनेस करवानी है, फिटनेस। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुशांत जी रोकिए इनको। अरे यार अजीब आदमी हो, खुद ही अपने को लक्ष्मण का कॉमन मैन कहते हो और खुद ही बीच में कूद पड़ते हो। अजीब आदमी हो यार तुम। एक मिनट रुकिए। अतीकुर रहमान, आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरा सुनाइए। नहीं, आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरा ये बताइए मुझे।
कोई पर्सनल कमेंट बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, इसमें क्या पर्सनल कमेंट है? आप एक मिनट, इसमें पर्सनल कमेंट क्या है? आपने बोला कि मैं आरके लक्ष्मण का कॉमन मैन हूं, उन्होंने आपका नाम लिए बगैर बोला कि मैं कॉमन मैन को कॉमन मैन की भाषा में समझा रहा हूं। आपको गाली दी है क्या? आपको गाली दी है क्या? आप लोग इतना दिल कमजोर लेके बैठे रहते हैं, इतनी बात पे आप लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं, मुझे भी पता है अतीकुर रहमान साहब, ये गलत बात। आप जाइए, कोई बात नहीं, जाइए, ठीक है। गजब बात कर रहे हैं, मतलब आप लोग गजब कर दिए हैं भाई। कोई आदमी इनको कुछ बोल नहीं सकता। इतना ज्यादा इंटॉलरेंट, इतना ज्यादा, मतलब एकदम इनका दिल ना हुआ मोम का हो गया। जरा सा किसी ने कुछ बोला नहीं कि अंदर तक पिघल जाते हैं। बोलिए रिजवान अहमद। बोलना चाहिए, जो बोले सही बोले। सुशांत भाई, मैं एक बस ड्राइवर हूं, बस मालिक हूं। मुझसे कहा गया कि अब तुम्हारी बस का फिटनेस टेस्ट होगा। अरे भाई, ये मैं कैसे मान रहा हूं कि फिटनेस टेस्ट में मैं फेल हो जाऊंगा और मैं अपनी बस का फिटनेस ना करवाऊं, उसके बाद मेरी बस चलनी बंद हो जाएगी, वो मेरी नहीं रहेगी। इसका मतलब बस में कुछ गड़बड़ी है। अदरवाइज मुझे बस की फिटनेस कराने में क्या प्रॉब्लम है? यही बात बस मुसलमान जानता है कि बस में कोई गड़बड़ी है, इसका फिटनेस टेस्ट ना कराओ। नहीं, मुझे ये बताइए रिजवान भाई, जो मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या आपको उम्मीद है कि अगर अंदर मंदिर के निशान मिले तो क्या गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज निकल कर आएगी और कहा जाएगा कि ये मंदिर रखो, ये मस्जिद रखो और मंदिर यहां पर आपका था, ये आपका ही था? सुशांत भाई, अगर कोट अनकोट अगर वहां अंदर स्वास्थ्य कमल आदि किसी भी तरह के जो निशान गैर इस्लामिक वो अगर मिलते हैं, इसका मतलब पहले से थे। तो गंगा जमनी तहजीब अगर होती तो वो जगह पहले ही खाली हो गई होती, यहां तक नौबती ना पहुंचती। अगर यहां तक नौबत पहुंच गई है तो इसका मतलब गंगा जमनी तहजीब नहीं है। अगर अंदर निशान है, उसके बाद लाठी चलाओ, अपना मंदिर ले लो, वो हमेशा से तुम्हारा था। वहां पर नमाज कभी कबूल ना हुई ना आगे होगी। ठीक है, असगर अली साहब, अगर अंदर मंदिर के निशान नहीं मिले तो कहानी वहीं खत्म है। अगर मिले तो उसके बाद क्या होना चाहिए? देखिए, उसके बाद हम ऐसा नहीं है जैसा आप लोगों ने कहा था अयोध्या के वक्त में, तो कोर्ट कुछ भी फैसला करे, मंदिर बन के रहेगा। कई चैनल्स पे कई जगह आज भी हमारे पास वो क्लिप मौजूद है जिसमें ये कहा कि मंदिर वहीं बनेगा, कोर्ट कुछ भी फैसला करे। हम ऐसी बात ना हमने कही ना कहेंगे, और कोर्ट के हर फैसले का अब से पहले भी एहतराम किया है, अब भी एहतराम करेंगे। और अगर ये तो हमें मालूम है कि आगे होने वाला, से पहले अयोध्या का भी सबको मालूम था, सारी चीजों का अंदाजा था। लेकिन तो मालूम था तो इतने साल केस क्यों लड़े? छोड़ देते फिर। नहीं, ये मतलब तो गजब आप लोग नहीं करते हैं सर। असगर भाई गजब नहीं कर देते हैं। कोर्ट के अंदर रामलला के होने के सबूत मंगवा लिए आप लोगों ने और कह रहे हैं हमको पहले से पता था वहां मंदिर ही बनेगा। संविधान को मानेंगे ना कोर्ट को मानेंगे? अरे भाई, हमारा हक है, अपना हक भी मांगने नहीं जाएंगे? आप नहीं है ना? हाँ, तो एक मिनट, आपका हक है, वो आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो हमें पहले से पता था कि हमें तो मिलना ही नहीं है, हमें तो मिलना नहीं है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।